प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो बैल हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसा नज़ारा आपको शायद ही कहीं अब देखने को मिले कि बैल जाए और हाली उनके पीछे पीछे हो और खेत में जो कमाने के लिए किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बैल कमाई करता था, उस समय जो किसानों की आत्महत्याओं का मामला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन 45 किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो प्रतिदिन आत्महत्या कर लेते हैं। तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं खेती में, और जो इनकम है, जो आमदनी है, जो फसल उत्पादन होता था, वो अब उतना नहीं हो पाता जितना पहले होता था। बैलों के जो कांधी पर जो जुआ रखा है, उस जुए में इस मशीन को जोड़ दिया गया है। वहाँ पर आगे रस्सी से जो धोला भाई ने इसको बांध दिया है। अब जो बैलों की सुंदर जोड़ी है इस मशीन को खींचेगी, और इस मशीन को यहाँ पर भी नीचे से भी सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ज्वार का बीज डालते हुए तो इनकम है, जो आमदनी है, जो फसल उत्पादन होता था, वो अब उतना नहीं हो पाता जितना पहले होता था। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमने महंगे महंगे औजार रखे हैं। अब 6, 7, 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेकर आता है किसान, फिर इतने महंगे महंगे औजार लेकर आता है, फिर फसल को बोता है, बीज को उपचारित करने के लिए भी उसमें दवाइयाँ मिलाता है, फिर कीटनाशक डालता है, स्प्रे करता है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जिससे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और अगर फसल के उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की रसायन डालने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से जो हमारे मित्र कीट होते हैं फसल में वो भी मर जाते हैं। तो अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो गोवंश या बैल एकमात्र ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों को आसरा देते हैं, उनको सहारा देते हैं। अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो जो आसपास के जितने भी कीट हैं वो हमारी फसल पर आएंगे ज़रूर, लेकिन मित्र कीट ज़्यादा आएंगे। अगर मित्र कीट हमारे वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और हमारे जो शत्रु कीट होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो जो मांसाहारी कीट भी हमारी फसल पर आएंगे और शाकाहारी कीटों को खाने लग जाएंगे, जिससे हमें कीटनाशक डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हम प्रकृति के इस चक्कर को समझ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो किसानों की आत्महत्याओं का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको कम किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ गोवंश को भी बचाया जा सकेगा। अगर हम गौ पालन करते हैं तो गाय बछड़ा ज़रूर लेकर आती है। अब बछड़ा या बछड़ी दोनों आएंगे। अगर बछड़ी आएगी तो उसको दूध के लिए रख लेंगे, लेकिन अगर बछड़ा आएगा तो उसका क्या समाधान होगा, उसको किसान कहाँ पर छोड़ता है। तो इन सब के पीछे अगर हम गहराई से सोचेंगे, देखेंगे, तो वापस से हमें बैल से आधारित खेती को ही करना पड़ेगा। दोरड़ गांव में धोला भाई हैं जो बैलों की जोड़ी के साथ साथ जो ज्वार की बिजाई कर रहे हैं। तो धोला भाई राम राम। राम 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 भाई। अगर ट्रैक्टर की बात की जाए तो ट्रैक्टर से ज्वार बोते हैं तो 1 एकड़ से कितना खर्च लेते हैं ज्वार बोने का? भाई 700 रुपये ले ट्रैक्टर वाले। ट्रैक्टर वाले 1 एकड़ का। हाँ। और आप कितना लेते हो? मैं 1200 रुपये ले। 1200 रुपये लेते हो। तो एक तरफ जहाँ पर अगर हम ट्रैक्टर खरीदते हैं तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए ट्रैक्टर में खर्च करने पड़ते हैं। फिर महंगे महंगे उनके जो औजार हैं वो खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन है वो आई कि ये कितने रुपए तक की आ जाती है? 10,000 की आ जाएगी। 10,000 रुपये की आ जाती है। और अगर ट्रैक्टर वाले की बात करें तो 40 से 50,000 रुपये की आएगी, दाम आ जाएगी भाई। तो यहाँ पर बैलों से खेती करना आसान भी है, और बैलों के जो औजार हैं ये भी सस्ते हैं। और अगर कमाई की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, तो बैलों से तकरीबन 1200 रुपये प्रति एकड़ के यहाँ पर धोला भाई ले रहे हैं। तो आपके क्या क्या रेट हैं? जैसे आपने 1200 रुपये तो बिजाई का बताया है। हाँ। अगर किसी का ही खलना हो तो उसके लिए 1500 रुपये। 1500 रुपये। हाँ। और अगर किसी की जुताई करनी हो वैसे ही जुताई करनी हो हल्का गला 2000 रुपये भाई। 2000 रुपये। हाँ। तो यहाँ पर अगर तापड़ जमीन है, हाँ, तापड़ जमीन में हल निकालना हो तो 2000 रुपये। 2000 रुपये। 1200, 1500 और 2000 रुपये की। हाँ। जो यहाँ पर जो मेहनताना यहाँ पर 1 एकड़ का प्रति एकड़ का यहाँ पर धोला भाई ने बताया है। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे ट्रैक्टर वालों भाइयों को? भाई ट्रैक्टर तो जहाँ का भी निकलेगा वहाँ के धरती को जमा के रख देगा। जी, जमा के रख देगा। हाँ, और बैल जहाँ चलेंगे वहाँ इनका तो भाई पेशाब करेंगे, गोबर करेंगे, वहाँ तो जमीन उपजाऊ होगी। उपजाऊ होगी। हाँ। ठीक है। और जहाँ ट्रैक्टर निकल गया वहाँ तो भाई नुमान पत्थर पर की जमीन होगी, पत्थर जैसी जमीन हो जाएगी। हाँ। ठीक है। तो आपको और क्या क्या सुविधाएं लगती हैं बैलों से खेती करने में इसके अलावा?
भला तो सुविधा यह है भाई, थोड़ा थोड़ी जमीन हो उसने भी बालेंगे। जी ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ी जमीन में घूम सकता नहीं, जी 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 और बैल ने तो कहीं पर घुमा ले। कहीं पे भी घुमा हाँ। दे। और अगर जगह की बात की जाए, कई बार खेत ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर ट्रैक्टर जा नहीं सकता, आगे नाली के दूसरी पार हो या फिर बीच में से चारों तरफ से ही खो, तो वहाँ भी नहीं जा सकता ट्रैक्टर, हम वहाँ बैल चले जाओगे वहाँ पर भाई। बैल चले जाएंगे। हाँ। तो ये खासियत यहाँ पर बैलों की है। तो और आप बैलों को जैसे इतना लंबा तगड़ा शरीर तैयार कर रखा आपने, आपके जो बैल हैं बिल्कुल भी कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहे, तो आप इनको मतलब क्या क्या खिलाते हो? भाई बिंदोड़ा खाओ हैं बिनोला सूखा खिलाते हो या भिगो के या उबाल के? भाई, जड्डा में तो रांध के गिरा, बिंदोड़ा, बाजरा, जी गेहूं का दलिया, जी ठीक, चना, तो सारा माल गिरना पड़ा है भाई। जी जी घी भी देना पड़ा है। भी देना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तभी इतने लंबे तगड़े शरीर वाले बैल हैं। फिर ये मैं पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आप एक दिन में 10 एकड़ की बुआई या जुताई कर देते हो। हाँ, कर तो दें लोग भाई। इस बात को झूठ मान रहे थे। हाँ, गेहूं की बिजाई करवा लो, ज्वार की बिजाई करा लो भाई, एक जगह 10 किले दे दो, 10 किले बो देंगे। 10 किले अगर एक साथ हो तो हाँ। 10 एकड़ जमीन को एक साथ बुआई कर दो। हाँ, एक दिन में। तो यहाँ पर मेरे आए हुए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर तकरीबन जो आधा एकड़ की ज़मीन है और आधे घंटे में इस आधा एकड़ को कंप्लीट कर देंगे, बस। यानी कि 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। हाँ, 1 एकड़ की। तो अगर 10 घंटे काम किया जाए तो एक दिन में 10 एकड़ की बुआई यहाँ पर हो जाती है। तो 10 एकड़ की अगर बुआई हो जाती है किसी दिन, तो आपके 12,000 रुपये हो गए प्रतिदिन के। हाँ, 1 घंटे पहले पहले बो देंगे 1 एकड़ को। अच्छा, 1 घंटे से पहले 1 एकड़ को हाँ। बो देंगे, तो 12,000 रुपये आपके प्रतिदिन के हो गए। तकरीबन 6 से 8 घंटे में 12 एकड़ 10 एकड़ की बुआई हो जाती है। हाँ, हो जाओ भाई। हो जाएगी, ठीक है। तो 12,000 रुपये यहाँ पर एक दिन की कमाई यहाँ पर बैलों से ली जा रही है। तो अब हमारे पास बहाना नहीं बचता कि हमें ट्रैक्टर से खेती करनी है, बैलों से खेती नहीं करनी है। भाई बैल तो एक टाइम भूखा भी चल जाएगा, प्यासा भी चल जाएगा, ट्रैक्टर बगैर तेल थोड़ा है ना चलेगा। जी, ट्रैक्टर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो दौड़ा भाई, अगर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे इसके बारे में कि हमें बैलों से खेती करनी है, तो उसके लिए आप भाई वो भाई मेरे से एक बार बात कर लेगा, मैं उसने बता दूंगा सारी चीज़। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई आए इनसे खेती करना सीखना चाहे तो आप सिखा दोगे? हाँ, सिखा देंगे भाई, ठीक सिखा है, देंगे, क्यों नहीं। बिल्कुल फ्री में। हाँ, फ्री में सिखा देंगे तो भाई। यहाँ जैसे यहाँ पर दौड़ाबाई के गांव से एक लड़का आया है सीखने के लिए, तो दौड़ाबाई ने इसको बैल चलाना बिल्कुल सिखा दिया है। इतनी अच्छे से बैलों को चला रहा है, बैलों को मोड़ने के लिए भी यहाँ पर कमांड दे रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर दौड़ाबाई ने इस भाई को सिखाई हैं। और यहाँ पर अब बैलों को मोड़ा है और अब दूसरी लाई डालेगा, फिर यहाँ पर बैलों को मोड़ेगा। तो लड़का बिल्कुल जो सीख चुका है बैलों से बुआई करना। आपके पास जो लड़का है प्रदीप नाम का, हाँ भाई। तो ये सीखने के लिए आया यहाँ पर? हाँ, सीखने खातर आया भाई, सिखा दिया इससे ही। सिखा दिया आपने? हाँ, कितने दिन में सिखाया? मैनू तो यो थोड़ा थोड़ा अंदर है जो करे, कभी कभी आता रहता हाँ है? कभी कभी आओ है, फिर पर्सनल तो जमा साफ बुआई करने लग गया तो यो। ठीक है, करने लगा आप? हाँ। प्रदीप भाई, आपने बैलों से खेती करना सीखा है, हाँ जी, तो आपके मन में कैसा है ये बात? ये अच्छे है भाई, फायदे के लिए है, फायदे के सस्ता लिए? है। ठीक है, सस्ता है। तो अब आपने सीख लिया है बिजाई करना, जुताई करना, हाँ तो जी। अब आप आगे क्या करोगे? आगे अपना हड़ जोड़ांगे, खेती करांगे। ठीक है, तो आपके पास भी हैं बैल? हाँ जी, एक बैल है। एक बैल है हाँ जी, खेत में से चारा लाने के लिए? हाँ जी, तो अब आपको एक जोड़ी और एक बैल और लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा जी। ठीक है, तो एक बैल और लेने के बाद फिर सारे औजार खरीद के आप भी इसी प्रकार दौड़ाबाई की तरह जो बुआई जुताई बिजाई करके जो अपनी परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए बैलों से खेती करके अर्निंग स्टार्ट करोगे? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर बिजाई करने के बाद इस प्रकार मेज़ के ऊपर बैठ के ज़मीन को समतल किया जा रहा है, ताकि जो बिजाई है, जो बीज है वो ढक सके और बिल्कुल समतल हो सके, बीच में से हवा नहीं निकलेगी और जो नमी है ज़मीन में वो भी बनी रहेगी। तो ये खासियतें होती हैं दोबारा से इसको समतल करने के।